आज हम जानते हैं कि अजवाइन का प्रयोग करने से कैसे ज्वर में लाभ होता है। हम सब के रसोई में बहुत सारे मसाले होते हैं जिनमें एक अजवाइन भी होती है। इस अजवाइन को यदि हम अग्नि में डालें और उससे निकलता हुआ, यानी कि अगर आप यज्ञ करें, हवन करें, पीपल की लकड़ी समिधा लेकर के या आम की लकड़ी लेकर के उसमें देशी घी डालें गाय का और अजवाइन डालें और उसके धुएं को थोड़ा सा अंदर खींचें, इससे बुखार में विशेष लाभ होता है, बहुत विशेष। हमने कई सारे लोगों पर ऐसा प्रयोग करके देखा, तो ज्वर में तो बहुत लाभ होता है। अपच हो रखा है, हम उपचार अजवाइन से कर सकते हैं। इस ज्वर को कैसे उतारा जाए, तो इसका भी घरेलू ही प्रयोग है कि हमारे घर में जो अजवाइन होती है उसी अजवाइन से ही इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम अजवाइन ले लेंगे और करीब 100-150 ml पानी ले लीजिए। उस अजवाइन को अच्छे ढंग से मसल करके रात को उस पानी में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उसको अजवाइन को थोड़ा सा और मसल लीजिए और उस पानी को पी जाए। इस तरह से कुछ दिन करें, वैसे तो 2-3 दिन करने से अच्छा खासा रिलीफ हो जाएगा। तो रात को अजवाइन 10 ग्राम 125 ml पानी या फिर 125-150 ml 100 ml भी ले सकते हैं, उसमें डाल दीजिए 10 ग्राम अजवाइन को, थोड़ा सा घुमा करके ढक करके रख दीजिए। सुबह उसी अजवाइन को मसल करके उस पानी को पिला दीजिए। अजवाइन इतनी गजब की चीज होती है कि बुखार की शत्रु होती है, तो इसीलिए हम सबको अजवाइन के प्रयोग को जानना चाहिए, जो कि हम सबके रसोई में होती है। एक और प्रश्न होता है, एक और प्रश्न वो कह रहे हैं कि सर्दी लग कर के बुखार आता है, या फिर अभी जैसे सर्दी का मौसम 2-5 दिनों से शुरू हो जाएगा, तो सर्दी में अगर बुखार हो रहा है तो क्या करें। तो 2-2 ग्राम अजवाइन को खिलाना चाहिए चबा चबा करके, या फिर 2 ग्राम अजवाइन रखी, ऊपर से गुनगुना पानी थोड़ा सा पिला से, या वैसे चबा चबा करके और ऊपर से पानी पिला करके भी अजवाइन के प्रयोग से हम शीत के ज्वर को, यानी कि ठंडी के मौसम में जो बुखार हो जाता है उसको दूर कर सकते हैं। एक और प्रश्न आया है कि बुखार है और बुखार में सारा दिन पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, तब हम क्या करें। तो पसीना अगर ज्यादा निकल रहा है बुखार में, तो 100 से 200 ग्राम अजवाइन को ले लीजिए, भून लीजिए। अजवाइन को आप तवे पर या कढ़ाई में भूनिए और उस भुनी हुई अजवाइन को शरीर पर मसलें, पूरे शरीर पर मसल लीजिए, जिससे कि ये जो बुखार में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा पसीना नहीं आएगा, नहीं तो बहुत पसीना निकलने से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। अजवाइन को मसलने से ज्वर में आने वाला अधिक पसीना भी रुक जाता है। एक दो और प्रश्नों को देख लेते हैं कि मलेरिया का बुखार अभी कुछ ज्यादा फैल रहा है, डेंगू का कुछ ज्यादा फैल रहा है। अगर ये बुखार उतर गए हैं लेकिन उसके बाद भी हल्का हल्का बुखार अभी पीछा नहीं छोड़ रहा, कहते हैं ना हड्डी में बुखार है, अभी अंदर का थोड़ा बुखार बैठा हुआ है, अभी कोई बुखार पूरी तरह से उतरा नहीं है, तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाए। और ये सवाल एक व्यक्ति के नहीं है, बहुत सारे लोगों के हैं, मेरे हिसाब से 7-8 लोगों के यही बुखार से संबंधित है, यही प्रश्न है। तो मैं आप सबको यही बता दूं, इसके लिए भी वही प्रयोग होगा। 10 ग्राम अजवाइन को लेकर के 100 ग्राम या 125 ग्राम 150 ग्राम पानी में लेकर के डालें और रात्रि को उसको रख दें। अब मलेरिया का बुखार है तो सुबह इस बात को और ध्यान रख लीजिए कि सुबह उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, नमक डाल करके थोड़ा सा उसको छान करके फिर उसको पी लीजिए। इस इतना कर लीजिए तो ये मलेरिया के या डेंगू के बाद का जो हल्का हल्का सा बुखार जो पीछा नहीं छोड़ रहा, वे बुखार भी पीछा छोड़ देंगे। हम अपने ज्वरों को अपने घरेलू प्रयोगों से ठीक कर सकते हैं। हर बार हमें भागने की आवश्यकता नहीं होती, सामान्य ज्वरों को तो हम घरेलू प्रयोगों से ही ठीक कर सकते हैं। एक और प्रश्न आया और वो प्रश्न कहता है, अच्छा इन पानियों को जब सुबह सुबह आप प्रयोग करें तो कम से कम गुनगुना अवश्य कर लिया करें। गुनगुना नहीं करेंगे तो उतना अच्छा लाभ नहीं पैदा करेगा जो अजवाइन रात को आप भिगो करके सुबह उस पानी का प्रयोग करते हैं। ये किया जा सकता है आसानी से, इसका कोई नुकसान नहीं है, निरापद प्रयोग हैं ये सारे। आपको बुखार में या ज्वर में आहार यदि ले रहे हैं तो सेव को काट करके उसको लेवें। 24 घंटे खाया जाने वाला अगर कोई एक फल होता है उसका नाम सेव होता है, अन्य फलों का समय होता है, लेकिन सेव को आप सुबह शाम रात को कभी भी खा सकते हैं। तो अपने सेव को अपना साथी बनाएं बुखार की अवस्था में, और मुनक्का को अपना साथी बनाएं बुखार की अवस्था में, पपीते को अपना साथी बना सकते हैं।
लेकिन सेब और मुनक्का तो निसंकोच होकर के आप अधिक मात्रा में भी ले सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज है तो आपको मुनक्का ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, और सामान्य रूप से 10 से 15 मुनक्का हम काला नमक और काली मिर्च डाल करके इसको तवी पर सेक करके इसको चबा चबा के खाएं। ये बुखार में बहुत अच्छी उपयोगी लाभकारी ये चीजें होती हैं। तो खाने की दृष्टि से अन्नों को न खाएं, फिर भी खा रहे हैं तो खिचड़ी यानी कि चावल को लेकर के उसमें हरी मूंग की दाल डाल करके खिचड़ी बना करके उसको लें, उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल सकते हैं। इस तरह से खिचड़ी बना के खाएं, उसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देंगे। तो इस तरह से आप खिचड़ी को 4 पदार्थों से मिलकर के बनाएंगे। तली भुनी चीजें ना लेवें, घी ना लेवें, दूध का सेवन कर सकते हैं लेकिन खिचड़ी के साथ नहीं करना। ये कुछ बातें खान पान से संबंधित है। नारियल पानी यदि आप पी सकते हैं तो नारियल पानी अवश्य पिएं। 1 से 2 नारियल पानी आप प्रतिदिन ज्वर की अवस्था में पी सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा लाभ होता है ज्वर में। इसको आप विशेष रूप से इन बातों को ध्यान रखें। अगर बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, ये गर्मी खत्म नहीं हो पा रही, ताप घट नहीं रहा, कई सारी दवाइयां लेने के बाद भी 2-4-5 घंटों में फिर से चढ़ जाता है, तो आप गर्म नॉर्मल पानी से अपने शरीर को कपड़े से पोंछें।